ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे तो एक महत्वपूर्ण बात कही कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ना है, काले धन को खत्म करना है तो 50 दिन के अंदर जमा करें 500 और 1000 के नोट। और आज रात से 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। तमाम तरह की बातें आज नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने रखी। सभी सरकारी अस्पतालों में ये पुराने नोट अभी काम करेंगे। 9 और 10 दिसंबर को काम नहीं करेंगे एटीएम। नहीं करेंगे एटीएम। अब आपको बता एटीएम आप जाते हैं तो उसमें से आपको 1000 या 500 के नोट ही मिलते हैं, लेकिन अब आपको 500 और 1000 के नोट एटीएम से नहीं मिलेंगे। फिलहाल इस तरह की व्यवस्था करने के लिए 2 दिन का समय लिया गया है। 9 नवंबर और 10 नवंबर दोनों ही दिन एटीएम काम नहीं करेंगे। 9 तारीख को बैंक बंद रहेगी। व्यवस्थाएं जो पुरानी थी उसको हटा दिया जाएगा। एक नए व्यवस्था के अनुरूप हमें पैसे मिलेंगे भी। और यहां तक भी कहा गया है कि डिजाइन तैयार हो चुका है 2000 के नोट का, उसको भी जल्दी ही जनता की पॉकेट तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही 500 और 2000 के नोट आएंगे। ऑनलाइन पेमेंट पर कोई रोक नहीं है। फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट होगी। 9 नवंबर को देश के सारे बैंक बंद रहेंगे। कल चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो तीनों चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 500 और 1000 के नोटों को फिलहाल अभी जो पुराने नोट है 500 के वो और प्लस जो 1000 के नोट है वो पूरी तरह से आज रात के बाद बंद हो जाएंगे। और जो पुराने नोट लोगों के पास पड़े हैं उनको बैंक ले जा सकते हैं, डाकघर ले जा सकते हैं, वहां जमा करा सकते हैं। 50 दिन की सहूलियत दी जा रही है कि आप वहां जाएं और जमा करा सकते हैं। साथ ही चूंकि आज रात से ये व्यवस्था लागू होनी है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उस दौरान उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरकारी अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों में ये नोट लिए जाएंगे। और इसकी भी सीमा तय की गई है 11 नवंबर तक। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शुरू में आप एटीएम से, जब 10 तारीख के बाद 11 तारीख को एटीएम खुलेगा, तो शुरुआत में केवल एक दिन में 2000 रुपए की निकासी कर सकते हैं। केवल 2000 रुपए एटीएम से निकाल सकते हैं। व्यवस्थाएं आगे भी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह काम किया जा रहा है। हर तरह की स्थिति बनती नजर आती है देश के अंदर। तमाम तरह के प्रधानमंत्री जब आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं, अलग अलग तरह की नीतियां पेश करते हैं, योजनाएं पेश करते हैं। कि महत्वपूर्ण फैसला इसलिए है क्योंकि शायद हमारे देश के इतिहास में पहली बार है कि जो सबसे ज्यादा चलन में है उसे एक संबोधन के बाद उसी रात खत्म किया जा रहा है। ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने 8 बजे अपना संबोधन शुरू किया और आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद होंगे। एकाएक प्रहार ये उन लोगों पर भी है जो काला धन लगातार बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नितेश तिवारी जुड़ चुके हैं। नितेश, किस तरीके से समझा जाए, क्या ये एक कारगर तरीका हो पाएगा जिससे काला धन लोगों की जेबों से बाहर निकाला जा सके, या फिर इसका सीधा असर कुछ दिनों तक ही सही लेकिन मध्यम परिवार पर पड़ेगा ही पड़ेगा? जी प्रज्वल, मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये फैसला है जी, अब तक के उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल, या यूं कहें कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं जी, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसी ने नहीं किया था जी। प्रधानमंत्री का फैसला बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि अचानक ये फैसला हुआ है और अभी मैं आपको बता दूं, इस फैसले से काला धन पे तो रोक लगेगी ही, लेकिन परेशानियां भी बहुत सारी खड़ी होंगी। खासतौर पर परेशानी एक आम आदमी के लिए आएगी जी, क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने जो 500 और 1000 के नोट पे बैन लगाया है अभी आज रात से, उसके बाद से ही अभी से ही देखा जा रहा है कि एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं जी। लोग
2000 एटीएम जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो 1000 और 500 के नोट अभी से लेना उन्होंने बंद कर दिया है जी। तो जो मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग है, सबसे बड़ी समस्या उसके आगे आएगी जी। अगर उसकी जेब में 1000 रुपए हैं और वो 500-500 के नोट हैं जी, तो वो दुकान पे सामान लेने जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो 1000 रुपए कहाँ से लेके आए। जी। ऐसे में उसको खाने के लिए राशन नहीं मिलेगा जी। इस तरह से अचानक जो पीएम मोदी ने ये फैसला किया है, सबको, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और नितेश, ये बात ये भी हम समझ सकते हैं क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये सब वक्त चल रहा है, ये शादी विवाहों का दौर है, और ऐसे में जो लोग पैसे लिए बैठे हैं, चाहे वो व्यवस्थाएं करने के लिए हो, शादी समारोह में खर्च करने के लिए हो, उनके लिए कितना बड़ा प्रहार है उनके जेबों पर, उनके भविष्य के लिए। बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है प्रज्वल। मैं बता दूं आपको, किसी के यहाँ मान लीजिए कल शादी है और आज उसके पास 4 लाख रुपए कैश है और 1000 और 500 के नोट हैं, तो वो उसको कहाँ खर्च करेगा? वो टेंट वाले को कैसे पैसे देगा, वो कैटर्स को कैसे पैसे देगा, वो अपने बारातियों की विदाई कैसे करेगा? बहुत सारी चीजें जहाँ कैश ट्रांजेक्शन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी है और वो अपना शादी ब्याह देखेगा या फिर जाकर बैंक में या डाकखाने में लाइन लगा के वो नोट चेंज करवाएगा। जी, तो नितेश, यही एक दिक्कत है कि ये जो सुझाव सुझाए जाते हैं, ये केवल क्यों प्रहार करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार पर? क्या पहले सोच समझ के इस तरह की स्थितियां नहीं बनाई गई? क्योंकि अगर यही बात मंथ के एंड में होती तो समझी जा सकती थी, लेकिन ये शुरुआती तौर है, सैलरी मिलना शुरू होती है, लोग सामान्य तौर पर खर्चे के लिए एटीएम जाते हैं। अब 9-10 तारीख को एटीएम नहीं खुलेंगे, बैंक नहीं खुलेंगे, तमाम तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ा। क्या ये योजनागत तरीके से करना चाहिए था, या एकाएक इस तरह से थोप देना भर ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जो इस मेरे वरिष्ठ हैं और मेरे साथी हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई, उन लोगों का भी यही कहना है कि इस तरह से ये फैसला अचानक देना बिल्कुल सही नहीं था। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर आपको 1000 और 500 के नोट बंद ही करने थे तो आप पब्लिक में एक नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दे देते कि हम इसको बंद करेंगे, कोई समय सीमा इसकी निश्चित नहीं है, आप लोग धीरे धीरे बैंक में जमा करवाएं, और जैसे ही बैंक में ये नोट जाते उसके बदले में इन्हें दूसरे नोट मिल जाते, या इस पुराने नोट को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह नए नोट मार्केट में आ सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का अचानक फैसला पूरे देश को प्रभावित करेगा। जी, लेकिन नितेश, जितनी देर तक बोला पीएम मोदी ने, एक संबोधन में स्पष्ट एक चीज नहीं हुई, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। जो 500 और 1000 के नोट जो कल से बंद, आज रात से बंद हो रहे हैं, ये कौन से सन तक के होंगे, या पूरी तरह के तरीके से बंद कर दिए जाएंगे 500 और 1000 के नोट? मैं बता दूं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो कहा है कि पुराने नोट बंद होंगे, पुराने नोट बंद होने का आशय, अब इससे ये लगा सकते हैं कि नए नोट मार्केट में आएंगे तब पुराने नोट बंद होंगे, या कुछ नए नोट जो मार्केट में आ चुके हैं वो चलेंगे। इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। ये